बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अफसोसनाक खबर योहानाबाद के करीब खौफनाक हादसा सामने आया। दो मेट्रो बसें आपस में टकरा गईं। हादसे में खातून मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गई। जहां वहां खातून की शनाख्त काना नौ की 25 साल अमारा मुबीन से हुई है। हादसे के 12 जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बसें आमने सामने से टकराने से खवातीन ज्यादा जख्मी हुई हैं। जख्मियों में 30 साल रमजान, 55 साल रजिया, 18 साल आयशा शामिल। जख्मियों में 40 साल रेहाना, 40 साल वहीद, 27 साल मरियम भी शामिल है। जख्मियों में 65 साल गुलाम फरजंद, 35 साल मंजूर भी शामिल। जख्मियों में आपको मजीद बताया कि 30 साल शाहिद, 18 साल मुसव्विर अली शामिल है। हादसे के बायस मेट्रो बस सर्विस को आर्जी तौर पर भी मुअत्तल कर दिया गया है, जिसके बायस ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया है। योहानाबाद के करीब ये खौफनाक हादसा पेश आया है। दो मेट्रो बसें आपस में टकरा गई हैं। फुटेज में आप मनाजिर देख सकते हैं। ये मनाजिर हैं खौफनाक हादसे के तसादुम के नतीजे में। आप देख सकते हैं किस तरह से फुटेज में दिखाया जा रहा है कि अगला हिस्सा मेट्रो का मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जबकि आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग अपनी आपके तहत भी यहां पहुंचे और रेस्क्यू किया। जबकि आपको बताएंगे कि मनाजिर आप देख सकते हैं फिजाई मनाजिर हैं। ये रेस्क्यू की टीमें भी यहां मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी यहां पहुंचे हुए हैं। जबकि इस बात का अभी तक नहीं पता चला कि यह हादसा किस वजह से पेश आया है, किस तरह से पेश आया है। तारीख में मेरा जहां तक ख्याल है कि मिसना कि ये तो तारीख में पहली दफा हुआ होगा, मेट्रो की तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, आप मनाजर देख सकते हैं जिस तरह के बस का पहला हिस्सा जो है वो देख रहे हैं आपके बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो जो फ्रंट सीट पे लोग बैठे थे, खवातीन चूंकि यहां ज्यादा बैठी थी, तो खवातीन जो हैं वो बड़ी तादाद में इस हादसे में जो है वो जख्मी हुई हैं। योहानाबाद के करीब ये खौफनाक हादसा जो है सामने आया। हमारे साथ फखर इमाम मौजूद होंगे। फखर, बताइएगा कब और कैसे ये हादसा सामने आया, जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, योहानाबाद के करीब ये वाक़या पेश आया है और दो मेट्रो बसेस आपस में टकराने से अभी तक बताया जा रहा है कि इस हादसे में 16 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं, जबकि एक खातून की जो एक्सपायरी है वो कंफर्म हुई है। जो आगे खातून थी वो इसमें जाँ बाक हुए हैं, जबकि दोनों जो ड्राइवर्स हैं वो इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। इंटीरियर जो है वो आपको दिखाएं कि अंदर से मेट्रो बस की क्या हालत है। अभी सामान को उखाड़ा जा रहा है और अभी कोशिश की जा रही है कि लिफ्ट किया जाए। अंदर से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ये एक हैवी एक्सीडेंट है और यहाँ पर सीट जो है ये बिल्कुल क्रैश है और ये ड्राइवर की सीट है और ये बिल्कुल आपस में जुड़ी हुई नज़र आ सकती हैं कि ये दूसरी एक मेट्रो जो बस है उसके साथ दूसरी बस भी बिल्कुल जो है कोलैप्स कर गई है और ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। अभी तक 16 जो है इंजरीज़ की इतला है। जो आगे वाले मुसाफिर थे, जो ख़वातीन वाली साइड थी, वो इसमें ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट हुई है, जिससे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इसमें जो अफेक्टेड हैं इससे वो ख़वातीन ज़्यादा होंगी। आप एक दफ़ा फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये बसेस जो हैं आपस में कोलैप्स हुई हैं और देखा जा सकता है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और तकरीबन 10 के करीब जो है रेस्क्यू की गाड़ियाँ और इसके साथ साथ 30 के करीब जो रेस्क्यूअर्स हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद इसके साथ साथ आपको जो इसका एक्सटीरियर है वो भी इसमें दिखाते हैं कि अभी देखा जा सकता है कि ये जो कोलैप्स है ये जा रहा है और जो अभी जो है कुछ देर तक यहाँ से जो है वो किया जा रहा है और इसको अभी यहाँ से निकाला जा रहा है। ये कोलैप्स आप देख सकते हैं और अभी यहाँ से जो है लोगों को साइड पे मूव किया जा रहा है ताकि यहाँ से जब गाड़ी खींची जाए तो इससे मज़ीद जो है कोई हादसा ना हो। यहाँ पर रेस्क्यू मौजूद है, पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर इस हादसे से जो है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 16 के करीब यहाँ पर इंजरीज हैं और एक खातून की हलाकत की जो है कंफर्मेशन यहाँ पर आई है। जी ठीक है, 16 के करीब जो हैं जख्मी हुए हैं और एक खातून जो है वो मौके पर ही जान बहक हुई है। फखर इमाम बस के अंदर मौजूद थे और बता रहे थे किस तरह से हादसा पेश आया। आपने बस की हालत भी देखी कि अंदर वाली सीटें जो हैं वो किस तरह से तबाह हैं और क्योंकि फ्रंट हिस्सा बस का तबाह हुआ तो खवातीन जो फ्रंट पर बैठी थी वो खवातीन जो हैं वो ज्यादा मुतासिर हुई हैं। 16 के करीब बताया जा रहा है जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि खातून मौके पर ही दम तोड़ गई है। जांबाह खातून की शनाख्त कान्हा नौ की 25 साल अमारा मुबीन के नाम से हुई है। हादसे के 12 जख्मियों को जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। बसें आमने सामने से टकराने से
ख्वातीन जो है वो ज्यादा जख्मी हुई हैं। मनाजर भी आप देख सकते हैं, जब ये हादसा सामने आया तो लोग जो हैं वो जंगला फैलांग के मदद के लिए पहुंचे ताकि वो लोगों की मदद कर सके। मनाजिर आपके सामने हैं, लोग जो हैं मदद के लिए वहां पहुंचे ताकि वो लोग जो जख्मी हुए हैं उनकी मदद की जा सके। बिल्कुल, अपनी मदद आपके तहत लोगों ने सबसे पहले रेस्क्यू करने की कोशिश की ताकि जख्मियों को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया जा सके। आप देख सकते हैं मनाजिर आपके सामने, रेस्क्यू की बड़ी टीम इस मौके पर मौजूद थी जिन्होंने रेस्क्यू किया और हैमरिंग का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि जख्मियों को यहां से निकाला जा सके। जख्मियों की बात की जाए, 30 साल रमजान है, 55 साल रजिया और 18 साल आयशा भी इस जख्मियों में शामिल है। जी हाँ, एनी शाहिद जो वहां मौजूद थे उनका क्या कहना था हादसे के हवाले से, आपको वो भी दिखाते हैं। गाड़ी एक साइड पे गई है, वो उसका स्टीयरिंग फेल हो गया है, ठीक है, और उस ड्राइवर ने उसको कोशिश की है संभालने की, उसे नहीं संभला और दूसरी वाली सामने से गाड़ी आ रही थी उसके साथ टक्कर लग गई। और क्या नाम है, एक लड़की और उसके गोद में एक बच्ची थी, वो दोनों जान भाग गई। गाड़ी एक साइड पे गई है, वो उसका स्टीयरिंग फेल हो गया है, ठीक है, और उस ड्राइवर ने उसको कोशिश की है संभालने की, उसे नहीं संभला और दूसरी वाली सामने से गाड़ी आ रही थी उसके साथ टक्कर लग गई। और क्या नाम है, एक लड़की और उसके गोद में एक बच्ची थी, वो दोनों जान। ठीक है, एनी शाहिद के मुताबिक ड्राइवर ने कोशिश की बचाने की, संभालने की, लेकिन वो बचाने में कामयाब ना हो सका, गाड़ियों को ना संभाल पाया, जिसके बाद ये हादसा पेश आया है जिसके अंदर एक खातून मौके पर ही दम तोड़ गई। जी हाँ, बस से आमने सामने से टकराने से खातून जो है वो ज्यादा जख्मी हुई है। एनी शाहिद की गुफ्तगू भी आपने सुनी, जो ड्राइवर है वो बस संभाल ना पाया, जिसकी वजह से सामने से आने वाली बस से टकरा गई ये बस। और आपको बताते चले ये खौफनाक हादसा सामने आया। अस्पताल के मनाजर आपको दिखाते चले, रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया ताकि उन्हें फौरी तिबी इमदाद फराहम की जा सके। आप देख सकते हैं किस तरह से जख्मियों को जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया। जख्मियों के नाम भी आपको बताते चले, जख्मी होने वालों में आपको बताते चले कि 30 साल रमजान, 55 साल रजिया बीबी और 18 साल आयशा शामिल हैं। जबकि मनाजिर आपके सामने आप देख सकते हैं जनरल अस्पताल के मनाजिर हैं और बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, काफी लोग हैं जो कि इसमें जख्मी हुए हैं। जबकि आपको बताएं, जख्मियों में 30 साल रमजान है, 55 साल रजिया है, 18 साल आयशा है, 40 साल रेहाना है, 40 साल वहीद है, 27 साल मरियम भी है, जबकि 65 साल गुलाम फरजंद भी जख्मी हुआ है, 35 साल मंजूर, 30 साल शाहिद, 18 साल मुसव्विर अली भी जबकि इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। जख्मियों के मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जनरल अस्पताल के मनाजिर आपके सामने हैं। जी हाँ, जनरल अस्पताल में जख्मियों को शिफ्ट किया गया, चूंकि बस जो है उसके दोनों फ्रंट हिस्से जो है वो डैमेज हुए हैं। इसी नतीजे में खातून बड़ी तादाद में हमने देखा जख्मियों में शामिल हैं। आपको बताएं कि जख्मियों में 55 साल रजिया बीबी, 18 साल आयशा शामिल है। इसके साथ साथ 40 साल रेहाना और 40 साल वहीद, 27 साल मरियम भी जख्मी होने वालों में शामिल हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया, जख्मियों को जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया जहां उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है। चूंकि दोनों बसों के फ्रंट हिस्से जो हैं वो डैमेज हुए और खवातीन जो थी वो फ्रंट पर बैठी थी, तो खवातीन जो है इसमें बड़ी तादाद में मुतासर दिखाई दे रही हैं जो जख्मी हुई हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। योहानाबाद के करीब ये खौफनाक हादसा सामने आया, 2 मेट्रो बसें आपस में टकरा गई और हादसे में एक खातून मुसाफिर मौके पर ही दम तोड़ गई है। बिल्कुल, जाबाह खातून की शनाख्त की बात की जाए तो काना नो की 25 साल मारा मुबीन जाबाह हुई है। हादसे के 12 जख्मियों को जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जबकि बसें आमने सामने से टकराने से खवातीन ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों में 30 साल रमजान और 55 साल रजिया भी शामिल है। और अब आपको बताएं कि इस अफसोसनाक हादसे का वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया है और तसादुम की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने जख्मी मुसाफिरों से हमदर्दी का इजहार भी किया। जख्मी मुसाफिरों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत जारी की गई है। मेट्रो बस हादसे की तहकीकात करके फौरी रिपोर्ट पेश की जाए, उस्मान बुज़दार ने हिदायत जारी कर दी है। बस सर्विस को महफूज तरीन बनाने के लिए तमाम तर इकदाम किए जाए। उस्मान बुज़दार इन एक्शन हो गए हैं। मेट्रो बस हादसे के बाद वजीर आला ने नोटिस ले लिया है। उस्मान बुज़दार ने तसादुम की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने जख्मी मुसाफिरों से हमदर्दी का इजहार भी किया, जबकि जख्मी मुसाफिरों को इलाज की बेहतरीन
तरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी कर दी गई है। उस्मान बुज़दार ने यह भी कहा कि मेट्रो बस हादसे की तहकीकात करके फौरी रिपोर्ट पेश की जाए, बस सर्विस को महफूज तरीन बनाने के लिए तमाम तर इकदाम किए जाएं। जबकि डिप्टी कमिश्नर सालेह सईद की मेट्रो बस हादसे में जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी सामने आई है। जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर सालेह सईद का इस हवाले से क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। मेट्रो बसेस का आपस में कनेक्शन हुआ और उसके अंदर एक कैजुअलिटी और 14 लोग जो है वो जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट किए जा चुके हैं। तो फॉरेंसिक की टीम रस्ते में मेट्रो वाले पहुंच चुके हैं, हमारे रेस्क्यू गवर्नमेंट पीपल फौरन मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने वहाँ पर फर्स्ट एड के लिए बाकी इंशाल्लाह जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी पता चलता है एक दो लोग क्रिटिकल है, देखें इस टाइम उनका। ड्राइवर्स का बताइएगा, ड्राइवर्स की साइड दोनों तरफ से जो है वो ड्राइवर्स की साइड लगी है, तो ड्राइवर्स की हालत कैसी है? एक ड्राइवर क्रिटिकल है, लेकिन अब जैसे ही इंशाल्लाह देखते हैं चेक करते हैं। कमिश्नर सालेह सईद की मेट्रो बस हादसे में जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद की हिदायत तो आपने सुन ली होंगी। कमिश्नर कहती हैं डिप्टी कमिश्नर के जख्मियों को जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, मनाजिर दे रहे हैं। जबकि आपको बताएंगे जाए वकुआ पर क्रेन भी पहुंचा दी गई है ताकि बसों को रास्ते से हटाया जा सके। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फखर इमाम से। फखर बताइएगा, क्रेन पहुंच गई है, बसों को हटाया जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि क्रेन यहाँ पर पहुँचा दी गई है और यहाँ से जो बसें हैं उनको यहाँ से हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। अब मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि ट्रेन है यहाँ पर मंगवा ली गई है और यहाँ पर मेट्रो बसेस जो अफेक्टेड मेट्रो बसेस हैं एक्सीडेंटल, उनको यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। आज सुबह ये वाक़या पेश आया था, तकरीबन 9:15 बजे ये वाक़या पेश आया था जब ये दो मेट्रो बसेस हैं आपस में जो आपस में ये टकराई और हादसा पेश आया। और अब तक जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनके मुताबिक जो शादारा से जो बस गजुमता की तरफ जा रही थी वो अपने रूट से ऑफ ट्रैक हुई है और उसके बायस जो है ये हादसा पेश आया। अभी तक 16 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और एक खातून की जो हलाकत है वो यहाँ पर जो है कंफर्म की जा रही है। अब क्रेन्स की मदद से इन रास्ते से इनको हटाया जा रहा है क्योंकि सुबह से ही जो मेट्रो सर्विस है वो बिल्कुल मुअत्तल की गई है और जैसे ही इन जो बसें हैं उनको यहाँ से हटाया जाएगा तो उसके बाद जो इनको अपने डिपो पे मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद जो दोबारा से मेट्रो बसेस हैं उनको जो है मेट्रो सर्विस को यहाँ पर रवाना किया जाएगा। जी ठीक है फखर इमाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ताजा तरीन क्या है आप हमें बता रहे थे। क्रेन इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है और बसों को हटाने की कोशिश की जा रही है। जबकि मेट्रो बस हादसे में जख्मी जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद तैयब, MS डॉक्टर सलाहुद्दीन ने जख्मियों की अयादत की है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल की सीनियर डॉक्टर्स को इमरजेंसी में रहने की भी हिदायत जारी कर दी गई है। जी हाँ, सीनियर डॉक्टर्स को हिदायत ये जारी की गई है कि वो इमरजेंसी में मौजूद रहें और जख्मियों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए। आपको बताएं कि अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों की अयादत की है प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद तैयब। MS डॉक्टर सलाहुद्दीन ने जख्मियों की अयादत की है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल कि सीनियर डॉक्टर्स को इमरजेंसी में रहने की हिदायत भी सामने आई हैं। प्रिंसिपल की जानिब से हिदायत ये जारी की गई है कि सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो इमरजेंसी में मौजूद रहें और फौरी तौर पर जो जख्मी वहां पर शिफ्ट किए गए हैं उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की जाए। बिल्कुल, प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद तैयब, MS डॉक्टर सलाहुद्दीन ने जख्मियों की खुद से आयात की है, जबकि प्रिंसिपल जनरल अस्पताल की सीनियर डॉक्टर्स को इमरजेंसी में रहने की भी हिदायत सामने आ गई है। मेट्रो बस हादसे में जख्मी जनरल अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद तैयब ने MS डॉक्टर सलाहुद्दीन ने जख्मियों की अयादत की है। जबकि तिब्बी सहूलियात देने के हवाले से डॉक्टर्स को भी इमरजेंसी में रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद तैयब, MS डॉक्टर सलाहुद्दीन ने जख्मियों की खुद अयादत की है, जबकि प्रिंसिपल जनरल अस्पताल की सीनियर डॉक्टर्स को इमरजेंसी में रहने की हिदायत भी की गई है। जी हां, सीनियर डॉक्टर्स को वाज़ेह हिदायत प्रिंसिपल की जानिब से जारी की गई हैं कि इमरजेंसी में मौजूद रहें और मरीजों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाए। जख्मियों को जनरल अस्पताल में मुंतकिल किया गया है जहां पर इस वक्त उनका इलाज मुआलजा जारी है। आप देख सकते हैं जख्मियों को जनरल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही है। एक और अफसोसनाक वाकया सामने आया बागबानपुरा के इलाके में, जहां पर कसाई की दुकान में फायरिंग हुई और 3 अफराद जाम बहक हो गए। 3
सगे भाई जिनमें 36 साला गनी और 13 साला जैन, 25 साला मेराज दीन शामिल हैं, जाम बहक हो गए हैं। देरीना दुश्मनी पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की है, पुलिस का ऐसा बताना है, जबकि तीनों अफराद की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर है, एक के बाद एक अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। बागबानपुरा कसाई की दुकान में फायरिंग, 3 अफराद जाबाग हो गए हैं। सगे भाई 36 साला गनी, 13 साला जैन और 25 साला मेराज दीन जाबहक हुआ है। अफसोसनाक वाकया पेश आया। आपको बताते चलें, दरीना दुश्मनी पर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में तीनों अफराद की लाशों का पोस्टमार्टम भी जो है वो करने की हिदायत जारी की गई है। आपको बताते चलें, इस अफसोसनाक वाकये का वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है और रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजीर आला पंजाब ने बागबानपुरा के इलाके में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाकये का नोटिस ले लिया है और आईजी से इस वाकये की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजीर आला कत्ल के वाकये में मुलव्विस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए गए हैं। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई की जाए, मकतूलिन के लवाहिकीन को हर इंसाफ, मुकम्मल इंसाफ दिया जाएगा। बागबानपुरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां कसाई की दुकान पर 3 अफराद को जाबहक कर दिया गया। वेलकम बैक। आपको बताएं, अब्दुल अलीम खान के खिलाफ जायद असासों के केस की समाअत। अब्दुल अलीम खान का 5 मार्च तक जिस्मानी रिमांड में तौसी दे दी गई है। अब्दुल अलीम खान को 7 रोज बाद दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। जी हां, 7 रोज बाद दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। अब्दुल अलीम खान के खिलाफ जायद असासों के केस की समाअत और अब्दुल अलीम खान का 5 मार्च तक जिस्मानी रिमांड जो है उसमें तौसी की गई है और इसके साथ साथ अब्दुल अलीम खान को अब 7 रोज बाद दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पेशी के मौके पर क्या मनाजिर थे वो भी आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अब्दुल अलीम खान के खिलाफ असासों के केस की समाअत हुई, जिसमें अब्दुल अलीम खान का 5 मार्च तक जिस्मानी रिमांड है, जिसमें तौसी की गई है और साथ ही साथ अब्दुल अलीम खान को 7 रोज बाद दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। ये फैसला सामने आया है। बिल्कुल, अब्दुल अलीम खान को 7 रोज बाद दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। अब्दुल अलीम खान का 5 मार्च तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अब्दुल अलीम खान के खिलाफ जायद असासों केस की समाअत, अब्दुल अलीम खान का 5 मार्च तक जिस्मानी रिमांड में तौसी दे दी गई है। अब्दुल अलीम खान को 7 रोज बाद दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। आपको दिखा रहे हैं मनाजिर आपके सामने। अलीम खान को जब लाया गया तो एक ही गाड़ी में लाया गया, बगैर किसी प्रोटोकॉल के उन्हें पेश किया गया। अब्दुल अलीम खान के खिलाफ आज जायद असासों केस की समाअत हुई है, जिसमें अब्दुल अलीम खान का 5 मार्च तक जिस्मानी रिमांड में तौसी की गई है। जी हाँ, मनाजिर भी आप देख सकते हैं। बगैर किसी प्रोटोकॉल के आज अब्दुल अलीम खान जो है वो पेश हुए और 7 रोज बाद उन्हें दोबारा पेश होने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। अब्दुल अलीम खान का 5 मार्च तक जिस्मानी रिमांड में तौसी भी दी गई है। बगैर किसी प्रोटोकॉल के आज अब्दुल अलीम खान पेश हुए और अब्दुल अलीम खान को अब 7 रोज बाद दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। कुछ बात करेंगे साबिक वजीर आजम की सेहत की। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने का इंदिया, मगर जमानत के बाद साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एंजियोग्राफी जमानत के बाद कराने का इंदिया दे दिया है। महकमा दाखिला का प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के जरिए नवाज शरीफ से राब्ता भी हुआ है। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने नवाज शरीफ से एंजियोग्राफी का पूछा। फजील असगर ने ऐसा कहा, जबकि नवाज शरीफ ने कहा जमानत के बाद एंजियोग्राफी का बताऊंगा। जबकि नवाज शरीफ के एंजियोग्राफी का मामला अस्पताल का है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ने इन ख्यालात का इजहार किया, एंजियोग्राफी के लिए महकमा दाखिला की इजाजत की जरूरत नहीं है। फजील असगर ने यह भी वाजे कर दिया। आपको बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का एंजियोग्राफी कराने का इंदिया, मगर जमानत के बाद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एंजियोग्राफी जमानत के बाद कराने का इंदिया दे दिया है। महकमा दाखिला का प्रिंसिपल लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के जरिए नवाज शरीफ से राब्ता भी हुआ है। प्रिंसिपल लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ने नवाज शरीफ से एंजियोग्राफी का पूछा। फजील असगर ने ऐसा कहा, जबकि नवाज शरीफ ने कहा जमानत के बाद एंजियोग्राफी का बताऊंगा। जी हां, नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी का मामला अस्पताल का है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। और अब आपको बताएं कि बड़ी पेशियां हैं। सानिया मॉल टाउन की नई जेआईटी में लीगी रहनुमाओं की पेशी का मामला। साबिक हुकूमत के ओहदेदार आज भी जेआईटी में पेश ना हुए। पाकिस्तान अवामी तहरीक की दरख्वास्त पर दूसरी जेआईटी अपना काम कर रही है। जेआईटी ने 10 मुल्जिमान को आज 11 बजे पेश करने का नोटिस जारी किया है।
कायदे हिस्ब इख्तलाफ साबिक वजीर आजम और आपको बताते चलें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जिन्ना अस्पताल पहुंच गए हैं। कायदे हिस्ब इख्तलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अयादत करेंगे। आपको बताते चलें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जिन्ना अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर वो अपने बड़े भाई साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अयादत करेंगे। बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जिन्ना अस्पताल पहुंच गए। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अयादत के लिए पहुंचे हैं। मनाजिर भी आपके सामने हैं, आपको बता रहे हैं। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अयादत के लिए पहुंच गए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जिन्ना अस्पताल पहुंच गए हैं। मनाजिर आपके सामने है, ये वो मनाजिर हैं जब जिन्ना अस्पताल पहुंचे। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अयादत भी करेंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अयादत के लिए जिन्ना अस्पताल पहुंचे हैं। उनकी अयादत करेंगे और अहम अमूर पर बातचीत भी की जाएगी। साबिक वजीर आजम जो कि जिन्ना अस्पताल में जेर इलाज हैं, उनके भाई अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ उनकी अयादत के लिए जिन्ना अस्पताल पहुंचे हैं। मनाजिर आपके सामने हैं और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अयादत करेंगे, जबकि आपको बताएंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जिन्ना अस्पताल पहुंच गए हैं। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अयादत करेंगे। और अभी आपको बताएंगे साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मनसूख हो गई है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मनसूख हो गई है। बिल्कुल, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मनसूख हो गई है। जिसका था इंतजार वो फैसला आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। ये $1 मिलियन सवाल बना हुआ था। आज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। आपको बता रहे हैं, अहम और बड़ी खबर सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इसी बारे में मजीद जानते हैं उमर असलम से। जी उमर, बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज फैसला था, साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ ने जमानत की दरख्वास्त की थी, वो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। और इसी हवाले से आपको बताते चले कि मुस्लिम लीग नून लाहौर की क़यादत जो है वो यहाँ नसीराबाद में इकट्ठी हुई थी इस फैसले को सुनने के हवाले से। सदर नून लीग लाहौर परवेज़ मलिक, जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, सैयद तौसीफ शाह, आमिर खान समेत दीगर लीगी रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। इसी हवाले से बात करेंगे ख्वाजा इमरान नज़ीर से। ख्वाजा साहब, आज क्या तवक्को थी और फैसला तवक्कुआत के मुताबिक आया समझते हैं? दरख्वास्त जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। देखिए उमर, ये टेक्निकलिटी ये है कि ये जो दरख्वास्त जमानत थी ये प्योरली तिब्बी बुनियादों पर थी, और जो केस के मेरिट हैं उसकी दरख्वास्त जो है वो अभी एक अलहदा इशू है। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का जुर्म बनता है नहीं बनता, इसका फैसला होना बाकी है। हमने जो अभी दरख्वास्त की थी सिर्फ उनकी सेहत की वजह से की थी कि उनकी चूँकि सेहत ठीक नहीं है, तो इसलिए उनको जमानत जो है वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन चूँकि हुकूमत की कायम करदा मेडिकल बोर्ड जो है, डेफिनेटली उसने हुकूमत की गाइडलाइन पर चलना था, और उन्होंने जो मेडिकल बोर्ड ने जो रिपोर्ट्स पेश की हैं उनमें बड़ा तजाद था। एक मेडिकल बोर्ड ने उनकी जो है जियोग्राफी रिकमेंड की, दूसरे ने उनको सेहतमंद करार दे दिया और गुर्दे की पथरी की बात छेड़ दी, तीसरा बोर्ड जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट की सरबराही में बना दिया गया। तो डेफिनेटली फिर जब अदालत तो रिपोर्ट्स को देखकर फैसला करती है, अदालत नवाज शरीफ साहब की फिजिकल कंडीशन को देखकर तो फैसला नहीं कर रही, और जो कंडीशन है वो तो जो बोर्ड की रिपोर्ट हुकूमत की जाएगी उसी के मुताबिक फैसला होगा। तो हमें फिर भी उम्मीद थी कि इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मामला को देखा जाएगा, लेकिन इस हुकूमत से हमें किसी किस्म की अखलाकी तौर पर कोई तवक्का रखना मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। और इनका जो शुरू दिन से मियां नवाज शरीफ साहब के इलाज को लेके जो गैर संजीदगी का आलम है वो आलम मुसलसल नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ना सिर्फ मुझे बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों को, हमारे कारकुनों को इसकी तकलीफ़ पहुंची है, इस फैसले से मायूसी हुई है। लेकिन चूँकि कोर्ट का फैसला है, और कोर्ट को हम इसलिए इल्ज़ाम नहीं दे सकते क्योंकि कोर्ट के आगे जो मेडिकल रिपोर्ट रखी जाएगी वो जो हुकूमत ने रखी है, अगर वो उस रिपोर्ट के मुताबिक कोई बात नहीं होगी तो डेफिनेटली अदालत जो है उसने। यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी नून लीग लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई गई उस हवाले से जो है वो उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार भी किया। सदर नून लीग लाहौर परवेज़ मलिक मौजूद है हमारे साथ। मलिक साहब, क्या कहेंगे? कोर्ट ने आज जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है। मेडिकल बुनियादों पे जो है वो ये दरख्वास्त ज़मानत की गई थी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज भी हैं। देखें, सबसे पहले तो मायूसी पूरे कौम को हुई है। मियां साहब की सेहत को अगर देखा जाए तो उन पर फ़ौरन एक ऐसी अटेंशन चाहिए जिससे उनका इलाज पीछे से आता रहा और आगे जिससे बेहतर हो सकता है। मुझे नहीं समझ आती कि उनकी बेल को क्यों रिजेक्ट किया गया है।
वो अपने पैसों पे खुद जा रहे हैं, उनको ऐसी कोई गारंटी हो 100% हो सकती है कि वो उनको बाहर नहीं रहना पड़ेगा। वो जिस इलाज के लिए जितने टाइम के लिए जाएंगे वहाँ जाकर मैं समझता हूँ अपना चेकअप करा के वो आएंगे। और ये एक बड़ा जुल्म होगा। एक इट्स नॉट ए स्मॉल पर्सनैलिटी, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, आज करोड़ों के हिसाब से वोट उनको पड़े हैं और कौम के साथ उनका बड़ा उन्स है, तो ये ज्यादती हुई है जी, मैं समझता हूँ। नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। ख्वाजा साहब, मेडिकल रिपोर्ट्स जो पेश की गई वो दुरुस्त नहीं थी, आपका कहने का? देखिए उमर, आप माशाल्लाह जो आपके रिपोर्टर राय चौरी साहब जो हैं वो बड़े इस मामले में माशाल्लाह समझदार हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो आपको इसका आइडिया देंगे कि जब कोर्ट के पास, मसलन मैं अगर कोर्ट से कहता हूँ कि मैं बीमार हूँ और मुझे इलाज चाहिए, कोर्ट मेरे कहने पर तो ऑर्डर जारी नहीं करता, कोर्ट डॉक्टर से पूछता है। और जो सरकार ने मेडिकल बोर्ड बनाया उसमें सरकार की संजीदगी का आलम ये था कि जो मेडिकल बोर्ड बनाया उसका हेड एक गायनेकोलॉजिस्ट को बना दिया, और वो बेशक एक बहुत बड़े जीएत प्रोफेसर हैं लेकिन वो अपनी गायनी के शोबे के प्रोफेसर हैं। अब जब पीआईसी में मियाँ साहब को लेकर गए थे और पीआईसी वालों ने उस वक्त बोर्ड ने कहा था कि इनकी फौरी एनजीओ की जरूरत है, लेकिन उस वक्त उनकी एनजीओ नहीं की गई। और जो थैलियम स्कैन टेस्ट था उनका, जो ट्रॉप टेस्ट था, ट्रॉप टेस्ट उनका कोई 22 दिन के बाद कराया गया। तो जब 22 दिन के बाद आप किसी का ट्रॉप टेस्ट कराएंगे तो उसमें इंजैनी पेन जो है वो नहीं शो होगी। तो ये वो टेक्निकलिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पर हुकूमत वक्त जो है इसने, मैं समझता हूँ कि यजीदियत वाला रोल प्ले किया है और हुसैनियत वाला रोल इनसे सोचना भी मैं समझता हूँ बेवकूफ़ी है। लेकिन ये जितना मर्जी जुल्म कर ले मियाँ नवाज शरीफ पे, वो और उनके करोड़ों मत वाले, उनके चाहने वाले इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत के आगे खड़े होंगे और हुसैनी लश्कर की फतह होगी और यजीदियत की इंशाल्लाह ताला शिकस्त होगी। एक चीज़ ये भी देखें, जैसे इन्होंने कहा एक ऑपरेशन या ऐसी इलाज के बाद एक नर्सिंग होती है जिसको कहते हैं कि उनकी ऑपरेशन केयर कर सकते हैं। तो अब मेरे जैसा जो मॉडरेट आदमी है वो भी ये ख्वाहिश करता है कि यहाँ पाकिस्तान में नर्सिंग भी अच्छी नहीं है, इस वजह से खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन कोई चीज़ हो जाए। तो एक अमीर आदमी को आप क्यों डिनाई कर रहे हैं कि जी वो जाके अपना इलाज अपनी पहले भी इलाज वहीं से हुए हैं और सबको पता है इलाज हुए हैं, और कभी वो अभी भी वापस वो अपनी मर्ज़ी के साथ आए और उन्होंने फेस किया, आज भी फेस करेंगे। और ये उनके साथ ज़्यादती हम बार बार कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट को ऐसे ज़ालिमाना रवैये की तरफ नहीं जाना। और उमर, जो मलिक साहब ने जो बात की, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो बार बार कहा जाता है कि जी वो शायद पाकिस्तानी अस्पतालों से इलाज नहीं कराना चाहते और वो लंदन ही इलाज कराना चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि जब लंदन में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, आपको सबको याद होगा, पूरी कौम को पता है, तो जिस प्रोफेसर ने, जिस डॉक्टर ने उनकी वो ओपन हार्ट सर्जरी की हुई है उसको उनके पूरे केस की हिस्ट्री का इल्म है और तमाम मामलात, इसीलिए वो कहते हैं ना कि ऑलवेज कीप वन डॉक्टर, कि एक ही डॉक्टर रखा जाए ताकि उसको आपके तमाम मामलात का इल्म हो। तो इसीलिए उसके फॉलोअप के बाद अब अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो जिसने पहले ओपन हार्ट सर्जरी की हुई है वही दोबारा उस सर्जरी को करे। तो ये जिस तरह मलिक साहब ने बात कही, मैं उसको सादे लफ्ज़ों में इस तरह कहता हूँ कि अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं तो डेफिनेटली आप अपने किसी प्यारे के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन ढूंढेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि मेरे पास वसाइल हैं उसके बावजूद मैं कोई 3rd क्लास जगह पर इलाज करा लूँ। तो पाकिस्तान में अच्छी जगह भी मौजूद है, पाकिस्तान में बेहतरीन डॉक्टर मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन जो हम मुसर थे इस बात पे कि उनको फ़ॉरेन टेस्ट भी उनके कराए जाएं, वो फ़ॉरेन डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जाए। उसकी वजह यह थी कि चूंकि नवाज शरीफ साहब की ओपन हार्ट सर्जरी पहले लंदन में डॉक्टर्स ने की थी, उन्हीं डॉक्टर्स को दोबारा दिखाने की ख्वाहिश थी। तो जो अभी फैसला आया है मैं समझता हूँ कि बड़ी मायूसी हुई है और इसमें अदालत आलिया का बिल्कुल कोई कसूर नहीं बनता। वो इसलिए कि अदालत के सामने जो मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट रखी और वो हुकूमत का कायम करदा मेडिकल बोर्ड था, उन्होंने जिस तरह रिपोर्ट को घुमाया और फिराया, तो घुमाई फिराई रिपोर्ट के ऊपर तो शायद यही होना था। लेकिन अब इंशाल्लाह हम केस को मेरिट पर लड़ेंगे और मेरिट पर अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ साहब की ना सिर्फ बेल होगी बल्कि इस केस में उनकी इंशाल्लाह एक्विटल भी होगी। मेरिट पर लड़ेंगे। यहाँ पर इसी बात देखिए, मियाँ साहब का जो ऑपरेशन की जो बात है, जो ख़ास तौर पर दिल की, वो एक इसके मुताबिक नहीं है, वो एक स्पेशल किस्म की उनकी एक डिजीज़ है, उसके लिए अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट को ज़रूरी है। और मैं अगर फिर भी लेट हुए तो मैं समझूंगा कि ये फिर मैं एक दफ़ा दोबारा कहूँगा कि ज़्यादती और जुल्म है। साबिक वज़ीर आज़म 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रहे और आज
मुस्तरद होगी जमानत, क्या कहेंगे? तो भाई देखें, सबसे पहले ये तो हमें मायूसी हुई है, आवाम जो है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चाहने वाले इसी फैसले से मायूसी हुई है। जिस तरह जनसिटी लाहौर ने कहा कि हम अदालतों के फैसले मानने वाले हैं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को प्यार करने वाले आज भी मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह सदर लाहौर ने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाइज्जत इस केस में बरी होंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ बाइज्जत बरी होंगे, ये कहना है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का। ख्वाजा इमरान नज़ीर से बात करेंगे। ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे? कारकुनान इकट्ठे हुए थे और आज आप लोग बड़े पुरुम्मीद थे, बाकायदा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को जिन्ना अस्पताल जाने से रोका गया। आपकी तरफ से स्टेटमेंट्स जारी की गई कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नहीं चाहते कि जिन्ना अस्पताल में कारकुनान इस्तकबाल करें, और तकरीबन जश्न की तैयारियां भी जो हमारे ज़राए के मुताबिक वो नून लीग की मुकम्मल थी। ये फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, मैं अगर दिल की बात बताऊं तो मैं शायद 10% भी ये वाला फ़ैसला जो है मेरे लिए मुतवक्का नहीं था। इंतहाई गैर मुतवक्का फ़ैसला आया है। और लेकिन मैंने फिर वही बात की कि जब बात आती है टेक्निकलिटीज़ की, ये मैं वावर कराना चाहता हूँ पूरे आप जो नाजरीन देख रहे हैं कि ये केस के मेरिट्स पर बात अभी नहीं हुई। ये अभी मियाँ साहब का इस केस में जुर्म बनता है नहीं बनता, ये इस पर अभी बहस नहीं हुई। ये सिर्फ खालिस्तान तिब्बी बुनियादों पर एक ज़मानत अप्लाई की गई थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, तो इस बेस पर उनको जो है वो फ़िलहाल ज़मानत दी जाए। केस के मेरिट्स का फैसला होना अभी बाकी है, और इंशाल्लाह ताला अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो लीगल टीम है वो केस को अब मेरिट के ऊपर लड़ेगी, और इंशाल्लाह मेरिट्स के ऊपर अल्लाह ताला के फजल से हम इस केस से ना सिर्फ बाइज्जत बरी होंगे, बल्कि उन तमाम कुव्वतों के मुंह पर एक थप्पड़ भी रसीद होगा कि जो नवाज शरीफ को तंग करना चाहती हैं ख़ास तौर पे। और कुव्वतों से मुराद मेरी हुकूमत वक्त है, जो आज के सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये इनके अंदर कूट कूट कर बुग़्ज़ भरा हुआ है। आज भी आप किसी सरकारी अफसर से पूछ लें, हर सरकारी अफसर ये कहता है कि हमें सबसे ज़्यादा ये हिदायत है कि पुरानी हुकूमत की चीज़ें निकाल कर बाहर की जाएँ। लोगों को रिलीफ देने की बजाय लोगों को तंग किया जा रहा है। आज गरीब आदमी के घर गैस का जो बिल आया है वो उसको हार्ट अटैक कराने के मुतरादिफ है। साहब, ये बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म ये मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त भी जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, और तिबी बुनियादों पर मेडिकल ग्राउंड्स पर ही जो है वो दरख्वास्त अप्लाई की थी ज़मानत की। आप समझते हैं कि जो इलाज इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जिन्ना अस्पताल में हो रहा है उससे मुतमईन है? देखिए, इलाज हो ही नहीं रहा उमर। बात तो यही है कि हुकूमत पिछले 1 महीने से तमाशे कर रही है और इलाज की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। अब मैं आपको खुल के बताऊं कि रात अगर लेट नाइट की बात है कि प्रोफेसर साहब एक तशरीफ़ लाए मियाँ साहब के पास, उन्होंने कहा कि जी आपको हुक्म मिला है हमें ऊपर से कि अभी आपकी एंजियोग्राफी करनी है। तो जो मियाँ साहब के ज़ाती डॉक्टर उन्होंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि अगर आपको एंजियोग्राफी करनी है तो उसके पहले जो प्रिपरेशन होती है वो ज़रूरी है। कोई प्रिपरेशन नहीं की गई, कोई उनकी जो 2 दिन पहले मेडिसिन बंद करनी है वो नहीं की गई, और एंजियोग्राफी करने का हुक्म आ गया। तो मकसद कहने की है कि नवाज शरीफ के साथ मजाक किया जा रहा है, और वो जो कहते हैं हुकूमती शैतान सिर्फ तर्जुमान कि नून लीग जो है उनका मजाक बनवा रही है, अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। और इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, ये करोड़ों हाथ जो आज उठे हैं ये इनके लिए बद्दुआ निकालेंगे, और इन लोगों को हशर जो है वो दुनिया देखेगी इंशाल्लाह ताला। इनके अंदर ना कोई अखलाकियात हैं। आप अगर इनके अंदर अखलाकियात होती तो वो नवाज शरीफ, आप याद करें कि जब इमरान खान साहब गिर गए थे एक जलसे के दौरान, शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन अस्पताल पहुंच गए थे, पूरी कौम को याद है। और जब नवाज शरीफ ने हलफ उठाया तो नवाज शरीफ खुद चल के इनकी खैरियत मालूम करने के लिए गए, और इनकी अखलाकियात का आलम देखें कि बेगम कलसूम जो है उनका जनाजा होता है और वो फोत हो जाती हैं, चौधरी बरादरान जनाजे में आते हैं। इमरान खान साहब या इनके जो करीबी लोग हैं उनमें से ना कोई ताज़ियत करता है ना जनाजे में आता है। तो हमारी रवायात बातें मदीना की रियासत की करनी, और मदीना की रियासत में तो जब किसी सरकार पर कूड़ा फेंकने वाली कूड़ा नहीं फेंकती थी तो सरकार उसकी खैरियत पता करने चले जाते थे। तो ये 2 नंबर लोग जो बात मदीना की रियासत की करते हैं, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आज इनका चेहरा बुरी तरह बेनकाब हुआ है, और मैं आपको बताऊं नवाज शरीफ की हिफाजत के लिए करोड़ों हाथ उठे हैं। इंशाल्लाह नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा, वो सेहतियाब भी होंगे, अपने घर भी आएंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जल्लाद ही होता है और कम ज़र्फ जो है वो कम ज़र्फ ही होता है। हुकूमत पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इस वक्त और भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। आमिर खान साहब, क्या कहेंगे? आज फैसला इसकी तवक्को नहीं थी नून लीग। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मसला ये था कि मियाँ साहब वाकई बीमार हैं और उनकी 2 सर्जरी हो चुकी है, और वो हार्ट के पेशेंट हैं, और जाहिर है जिस डॉक्टर के पास जाना था उससे इलाज करवाया, ऑपरेशन। हमें उम्मीद थी अल्लाह के घर कि मेरिट पे फैसला देंगे, लेकिन ये जो हुकूमत है इन्होंने वो रिपोर्टें ऐसी बनाई हैं कि जिस पे ये काबिल मजम्मत है। लेकिन इनको हुकूमत वक्त को ये बात बावर करा दें कि वक्त उन पे भी आना है, तो खुदा का खौफ करें और मेरिट पे ये मामला चलने दें। मेरिट पर चलना चाहिए। लीगी रहनुमा कारकुनान यहाँ पर नून लीग लाहौर के दफ्तर में मौजूद हैं, डिप्टी मेयर मियाँ तारिक भी मौजूद हैं। मियाँ साहब, मुस्लिम लीग नून को कम अज़ कम इस फैसले की उम्मीद नहीं थी, आपकी तो तैयारियाँ कुछ और थी, क्या कहेंगे? देखें जी, इंसानियत के हवाले से किसी ऐसे शख्स को जो एटम बम का मोरख हो और पाकिस्तान में ऐसे तरक्याती कामों का वो करने वाला हो,
और करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन हो और उसको वो एप्लीकेशन दे कि मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज जो है वो मेरी मंशा के मुताबिक जो है, मेरे डॉक्टर की मंशा के मुताबिक जो है वो करवाया जाए और उसको इजाज़त ना दे। मैं समझता हूँ इसके बढ़कर इससे ज़्यादा और कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती। यहाँ पर क्या कहेंगे, एमपीए सादिया तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आप लोग तवक्को कर रहे थे कि आज ज़मानत हो जाएगी, जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज भी हैं, लेकिन मेडिकल बोर्ड की आप समझते हैं कि वो जो सिफारशात भेजी गई थी, जिस तरीके से रिपोर्ट्स बनाई गई, वो दुरुस्त नहीं थी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कोई आम से लीडर नहीं है। वो इस मुल्क के 3 दफ़ा के सिलेक्टेड जो हैं वो वज़ीर आज़म हैं। तो ये तो उनका एक हक बनता था कि वो मेडिकल की बेस पे अपना ट्रीटमेंट जो था वो करवा सकते। और उनकी जो ज़िंदगी के लिए बहुत सारा जो थ्रेट था, ये आप देखें कि इस हुकूमत ने खुद अपनी जो है बेवकूफ़ी, मैं तो उसको समझूंगी कि उन्होंने इस इतने अच्छे चांस को, क्योंकि तमाम दुनिया देख रही है, अगर इस वक्त वो अपना दिल बड़ा करते तो मेरे ख्याल उनके लिए ही अच्छा उनके रहनुमा। ठीक है, ओवैसलम हमें अपडेट कर रहे थे कि ख्वाजा इमरान नज़ीर क्या कह रहे थे, दीगर रहनुमा भी क्या कह रहे थे, उन्होंने अफसोस का इजहार किया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 40।